गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं मौसी के घर पहुंचा, तो मन में बस एक ही ख्याल था, खूब मस्ती करेंगे। मौसी का बेटा, जो उम्र में मुझसे थोड़ा बड़ा था, मेरा अच्छा दोस्त भी था। उसका नाम अरुण था। अरुण की शादी को बस 1 साल हुआ था और उसकी पत्नी आरती घर के हर काम में माहिर थी। पहली बार जब मैंने आरती को देखा, तो उसकी मुस्कान ने मुझे अजीब सा एहसास दिया। वह साधारण साड़ी में थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गजब का तेज और आत्मविश्वास झलक रहा था। वह पूरे परिवार का ख्याल रखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा सा खालीपन मुझे महसूस हुआ। मैंने उस खालीपन को समझने की कोशिश की। जब भी आरती किसी बात पर हंसती, ऐसा लगता था जैसे उसकी हंसी में भी कोई दर्द छिपा हुआ हो। एक दिन बारिश हो रही थी। सब लोग घर के अंदर ही बैठे थे। अरुण काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। मैं बालकनी में खड़ा बारिश का आनंद ले रहा था। तभी आरती चाय लेकर आई। उसने कहा, बारिश का मजा चाय के बिना अधूरा है। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उसकी आवाज में जो मिठास थी, उसने मुझे उसके और करीब ला दिया। हम दोनों बालकनी में बैठकर चाय पीने लगे। बातों बातों में मैंने उससे पूछा, क्या तुम खुश हो? आरती कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, खुशी एक आदत है और मैंने इसे अपनाने की कोशिश की है। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। दिन बीतते गए और आरती के साथ मेरी बातें बढ़ने लगी। कभी किचन में मदद करने के बहाने, तो कभी घर के कामों में। उसकी हंसी अब मुझे अपनी लगने लगी थी। मुझे एहसास होने लगा था कि मैं आरती के लिए कुछ खास महसूस करने लगा हूँ। एक दिन रात को बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं छत पर बैठा था और आरती वहां आई। उसने कहा, यह अंधेरा बड़ा सुकून देता है न? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरे अंदर कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये भावनाएं गलत हैं? क्या मैं उसे अपनी तरफ खींच रहा हूँ? एक रात जब सभी लोग सो चुके थे, आरती से मेरी बातचीत लंबी हो गई। उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी की सच्चाई बताई। अरुण एक अच्छा इंसान है, लेकिन हम दोनों के बीच वो जुड़ाव नहीं है। मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे सांत्वना दी और कहा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कभी किसी से बात करने का मन करे, तो मैं हमेशा हूँ। उस रात के बाद हमारा रिश्ता एक अलग मुकाम पर पहुंच गया। हम दोनों ने एक दूसरे के दर्द को समझा और महसूस किया कि जो प्यार हमें कहीं और ढूंढना चाहिए था, वो यही था। हम दोनों जानते थे कि यह रिश्ता सामाजिक और नैतिक दृष्टि से गलत है, लेकिन भावनाओं को दबाना भी आसान नहीं था। हमने तय किया कि पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। आरती ने अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की और मैंने अपने दिल को समझाने की। हमारा प्यार अधूरा था, लेकिन सच्चा था। हमने इसे अपनी यादों तक सीमित रखा, ताकि किसी और की जिंदगी पर इसका असर न पड़े। ये कहानी सिर्फ एक भावनात्मक संघर्ष की झलक है, जहां प्यार अपनी सीमाओं से बंधा हुआ था। यह एक जटिल और संवेदनशील विषय है, जिसे संभालने में ध्यान और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। मैं इसे एक काल्पनिक कहानी के रूप में प्रस्तुत कर सकता हूँ, जो साहित्यिक, सामाजिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से इसे गहराई से समझने में मदद करेगी। गांव के शांत माहौल में राजन और उसकी मौसी का परिवार एक ही घर में रहता था। राजन की मौसी का बेटा अजय उसकी शादी के बाद से ही अपनी पत्नी सीमा के साथ घर में था। सीमा एक सीधी सादी लड़की थी, जो परिवार में जल्दी घुल मिल गई थी। लेकिन राजन के मन में कुछ अनजानी भावनाएं सीमा के लिए जगह बनाने लगी थी। राजन ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, जैसा अब कर रहा था। सीमा का सहज हंसना, उसकी बात करने की शैली और उसकी सादगी राजन को प्रभावित करने लगी। हालांकि वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वह सीमा के करीब आता, उसके मन में एक अजीब सी हलचल होती। राजन को एहसास हुआ कि उसकी भावनाएं न सिर्फ अनुचित थी, बल्कि वे परिवार की शांति को भी भंग कर सकती थी। उसने खुद से लड़ाई लड़ने की कोशिश की। सीमा का व्यवहार हमेशा सहज और सौम्य था, लेकिन राजन के लिए ये सहजता और सौम्यता अब एक आकर्षण बन चुकी थी। एक दिन सीमा और राजन अकेले एक काम के सिलसिले में बाहर गए। दोनों के बीच की बातचीत पहले की तुलना में ज्यादा खुली और गहरी होने लगी।
सीमा भी यह महसूस करने लगी कि राजन उससे कुछ अधिक जुड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। ये बात धीरे धीरे अजय और घर के अन्य सदस्यों तक पहुंचने लगी कि राजन और सीमा के बीच कुछ असामान्य है। परिवार में तनाव बढ़ने लगा। अजय ने राजन से बात की, लेकिन राजन अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सका। सीमा ने भी स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन चीजें उलझती चली गईं। राजन ने महसूस किया कि उसकी भावनाएं उसके परिवार और रिश्तों को बर्बाद कर सकती हैं। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर में काम की तलाश में चला गया। सीमा ने अपने पति और परिवार के प्रति वफादारी बनाए रखी और रिश्तों को बचाने की पूरी कोशिश की। समय के साथ राजन ने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया और एक नई जिंदगी शुरू की। अजय और सीमा का रिश्ता भी मजबूत हुआ। परिवार ने धीरे धीरे पुरानी बातों को भुला दिया और फिर से एकजुट हो गया। ये कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में कई बार भावनाएं जटिल हो सकती हैं, लेकिन सही दिशा और निर्णय से रिश्तों को बचाया जा सकता है। क्या आप इस कहानी को और विस्तार से पढ़ना चाहेंगे या इसमें कुछ बदलाव चाहेंगे?